दोस्तों नमस्कार, मैं विनायक शर्मा हमारे इस चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस विषय पर हम आज बातचीत करने जा रहे हैं, आज संपूर्ण विश्व उससे व्यथित है, परेशान है, उसके कारणों को ढूंढ रहा है, उसके उपायों को ढूंढ रहा है, और वह है मोटापा, जिससे हर कोई वर्ग परेशान है। आज हम इसी मोटापा के बारे में, यह मोटापा होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं और इसे किन उपायों से हम ठीक कर सकते हैं, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं कि मोटापा क्या है। मोटापा का साधारण अर्थ है शरीर में अधिक फैट का, वसा का जमा हो जाना, जिससे शरीर स्थूल और भारी दिखने लगता है, बेडौल दिखने लगता है, जो वसा पेट के इर्द गिर्द, कमर और शरीर के अन्य भागों पर जमा होने लगता है। प्रारंभ में यह पेट या पेट के निचले स्तर पर जमा होता है। जब यह मोटापा बहुत अधिक वृद्धि करता है तो यह आंतरिक अंगों, हार्ट, लीवर के आसपास भी जमा होने लगता है। तब यह बहुत खतरनाक हो जाता है। मोटापा का साधारण अर्थ है कि आप जितनी कैलोरीज लेते हैं उससे कम खर्च करते हैं, तो वह कैलोरीज आपके शरीर में जमा होती जाती है, जिससे शरीर में फैट बढ़ने लगता है। और इस मोटापे का एक ही कारण है, भले इसकी व्याख्या कोई अलग अलग तौर पे करे, उसके कारणों पर बताए कि इस कारण से होता है, उस कारण से होता है, लेकिन कारण एक ही है, और वह है आपका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाना, यानी आपके शरीर की उपापचयी क्रियाओं का मंद पड़ जाना, जिसकी वजह से मोटापा आपको घेरता है। याद करिए, जब आप बाल्यकाल में थे, आप बच्चे थे, खेलते कूदते रहते थे, मस्ती करते थे, तब आप कितना खाते थे, फिर भी आपको मोटापा नहीं घेरता था। आप फुर्तीले रहते थे, स्लिम एंड फिट दिखते थे, जबकि आप भोजन उस समय बहुत ज़्यादा करते थे। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो उस भोजन को पचा डालती थी? वह था आपका मेटाबॉलिज्म, आपके शरीर की उपापचयी क्रियाओं। इस मेटाबॉलिज्म के कमज़ोर पड़ने के कारण ही मोटापा आपको घेरता है। कई वर्षों तक BMI को, बॉडी मास इंडेक्स को मोटापा का मानक माना जाता था कि आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर है, तब आप मोटापा से व्यथित हैं। लेकिन इसे बाद में अमेरिकन मेडिकल काउंसिल और ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल ने झुठलाया, क्योंकि उनका तर्क है कि एक पहलवान या एक मुक्केबाज, जिसे अपने शरीर को गठीला बनाना होता है, जहाँ मसल्स बनाना होता है, उस शरीर में मसल्स का भी भार होता है। BMI दरअसल में आपके शरीर का भार, आपकी ऊंचाई और आपके उम्र के आधार पर यह निर्धारित करता था कि आपका वजन इतना होना चाहिए। लेकिन यह मुक्केबाज, पहलवान या तथा अन्य इन तरह के लोगों के सामने यह मानक सही नहीं कहता। आज ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल और अमेरिकन मेडिकल काउंसिल ने भारतीय प्राचीन विधि को अपनाया है, जिसे स्ट्रिंग टेस्ट कहते हैं। इस स्ट्रिंग टेस्ट को कैसे करना है मैं वो आपको अंतिम में बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप स्वयं अपना देख सकते हैं कि आपको वो मोटापा ने घेरा है, या आप डेंजर लेवल पर पहुंच रहे हैं, या आप फिट हैं। इस स्ट्रिंग टेस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब मोटापे का कारण क्या है? तो जैसा मैंने कहा कि मोटापे का एकमात्र कारण है मेटाबॉलिज्म का कमज़ोर हो जाना, जिसकी वजह से आप मोटे होते हैं। शरीर में सप्त धातु के निर्माण में फैट का, मेद का निर्माण ज़्यादा होने लगता है, और इसके कई कारण हैं। मोटापे की वजह एक ही है, वह है आपके मेटाबॉलिज्म का कमज़ोर होना। लेकिन इस मेटाबॉलिज्म को कमज़ोर करने के कारण कई हैं, जिसके बारे में मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। और यह बहुत गंभीर विषय है। अगर यह वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि जब तक आप कारण नहीं समझेंगे तब तक उपाय अपनाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मेटाबॉलिज्म को कमज़ोर होने के कई कारण हैं, जिसे मैं एक एक करके आपके सामने वर्णित करता हूँ। मेटाबॉलिज्म को कमज़ोर करने का सबसे पहला कारण है प्रकृति से दूर होना, प्राकृतिक चीज़ों से दूर होना और कृत्रिम चीज़ों के पास ज़्यादा जाना। आज की इस लाइफ स्टाइल में
हम धीरे धीरे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। प्रकृति का जो चक्र है हम उससे दूर होते जा रहे हैं, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, देर रात का भोजन, जब आप देर रात का भोजन लेते हैं तब वह ठीक से पच नहीं पाता है, और ठीक से ना पचा भोजन शरीर में फैट का निर्माण करता है। मेडिकल साइंस आज इस बात की व्याख्या कर रहा है कि जब आप रात के समय में 9 से 11 का जो समय होता है, जहाँ पे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ रेस्ट पे जाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जिससे हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बनता है, यह रात 9 से 11 पर रेस्ट पे जाता है। अब ये रेस्ट पे कैसे जाता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको समझाऊं कि प्रकृति की भी एक घड़ी होती है, हमारे शरीर की भी एक घड़ी होती है, और इस सौर मंडल में सब कुछ सूर्य पर टिका है। सूर्य के आधार पर ही हमारे बरसों के जो हमारे पूर्वज होते आए उन्होंने सूर्य की रोशनी के साथ जीना सीखा, और वो हमारे जीन्स, हमारे डीएनए में पूरी तरह जम चुका है। तो शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वह 9 से 11 पर रेस्ट पे जाती हैं। अब आप अगर इसमें भोजन लेंगे तो शरीर की शक्ति को भोजन को पचाने में जाना होगा, जिससे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां आराम नहीं कर पाती हैं। फिर 11 से 1 का समय, रात का समय लीवर के रेस्ट का है, और इसके लिए शर्त है कि आपको इस समय तक डीप स्लीप में चले जाना है। अगर आप 9 बजे सोएंगे तभी आप 10:30 11 बजे डीप स्लीप में जा पाएंगे। अब मैं कई लोगों को देखता हूँ वो रात को 9 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे खाना खा रहे हैं, तो उससे उनका मोटापा बढ़ना बिल्कुल ही निश्चित है। क्योंकि मोटापे का एक और कारण लीवर की गड़बड़ी है, क्योंकि जिस मेटाबॉलिज्म का मैंने वर्णन किया उसका सीधा संबंध हमारे लीवर से है। अब मेटाबॉलिज्म को कमज़ोर करने वाली एक और कड़ी वह है हमारी निष्क्रिय जीवन शैली। हम बहुत समय इनएक्टिव होकर रहते हैं, हम घंटों टीवी के सामने बैठे रहते हैं, घंटों बैठकर मोबाइल चलाते रहते हैं, जिससे हम धीरे धीरे लेथार्जिक मोड पर चले जाते हैं, और यह भी हमारे मेटाबॉलिज्म के कम होने का एक कारण है। मेटाबॉलिज्म के कमज़ोर होने का अगला कारण वह है उच्च वसा वाले और मीठे भोजन। जब आप उच्च वसा वाले भोजन लेते हैं या बहुत अधिक मीठे भोजन, विशेषकर शक्कर से बने भोजन लेते हैं, तो यह भी आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। ज़्यादा देर तक भूखा रहना, जब आप बहुत देर तक भूखे रहते हैं तब इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म, आपको खाना पचाने की क्षमता कमज़ोर होती है। एक और कारण मेटाबॉलिज्म के कमज़ोर होने का है वह पर्याप्त या अच्छी नींद का न लेना। जब आप नींद में कटौती करते हैं या आपकी नींद की गुणवत्ता में कमी आती है तो भी वह मोटापे का कारण बनता है, क्योंकि पर्याप्त नींद न लेने पर आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाता है। तो पर्याप्त एवं सम्यक नींद बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म को कमज़ोर करने के अन्य कई कारण हैं हार्मोनल डिसबैलेंस होना, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम होना। इसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर पड़ता है और शरीर मोटा हो सकता है। जेनेटिक्स भी एक कारण है, जिसमें FTO नामक एक जीन्स होता है, जिसके कारण भोजन की संतुष्टि नहीं हो पाती, और इस जीन से प्रभावित व्यक्ति वसायुक्त भोजन बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो एक वजह आपके मेटाबॉलिज्म के कमज़ोर होने का जेनेटिक्स भी हो सकता है। कई चिकित्सक स्थितियां होती हैं, कई दवाइयों के सेवन से भी हमारे शरीर में मोटापे की वृद्धि होती है। कई ऐसी बीमारियां आती हैं जो अपने साथ मोटापे को भी ले आ सकती हैं, तो ऐसी अन्य चिकित्सक स्थितियां भी होती हैं। लेडीज़ों में हार्मोनल डिसबैलेंस, विशेषकर प्रेगनेंसी के बाद, यह भी मेटाबॉलिज्म को कमज़ोर करने का कारण बनता है, जिससे उनके भीतर मोटापा आ सकता है। तनाव, जब आप तनाव में जीवन व्यतीत करते हैं तब आप आराम की स्थिति में नहीं होते, आपकी नींद अच्छी नहीं होती, शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगते हैं, तो आपके मेटाबॉलिज्म को कमज़ोर करने का एक कारण यह भी हो सकता है। बुरी आदतें, जब आप
खान पान से संबंधित बुरी आदतें को अपनाते हैं तो वह आपके मेटाबॉलिज्म को कमज़ोर करता है। अल्कोहल, विशेष रूप से मैं अल्कोहल का वर्णन करने जा रहा हूँ क्योंकि यह सबसे प्रमुख कारणों में से एक है आपके मेटाबॉलिज्म को कमज़ोर करने का, आपके लीवर को कमज़ोर करने का। कहा गया है कि अल्कोहल की एक बूंद भी आपके लीवर के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके मेटाबॉलिज्म, आपकी लीवर फंक्शंस से रिलेटेड है। अल्कोहल के सेवन से आपको फैटी लीवर की शिकायत हो सकती है, जिससे लीवर अपने पूर्ण ढंग से काम नहीं कर पाता है, जिससे शरीर में वसा का निर्माण ज़्यादा हो सकता है और आप मोटे हो सकते हैं। ज़्यादा शक्कर वाले और नमक वाले भोजनों का सेवन करना, विशेषकर पैक्ड फूड जिसमें नमक की मात्रा कुछ ज़्यादा ही होती है। नमक आपके फैट को बांध कर रखने का उनमें गुणधर्म होता है, जिसकी वजह से फैट जल्दी से डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। शक्कर से बनी मिठाइयाँ, यह एक मेटाबॉलिज्म को कमज़ोर करने का कारण है जो मोटापे में बदल जाता है। आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में फ़ास्ट फूड, जहाँ पे आप डब्बा बंद खाना या ऐसे खाना खा रहे हैं जिसमें पौष्टिकता की कमी है, वह भी आपके मेटाबॉलिज्म को कमज़ोर करने का कारण बनती है क्योंकि आपके भोजन में ज़रूरी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, वो आपको सही ढंग से मिल नहीं पाते हैं। लीवर का कमज़ोर होना, यह किसी बीमारी से हो सकता है, दवाइयों के सेवन से हो सकता है या आपके लाइफ स्टाइल से भी हो सकता है। लीवर का कमज़ोर होना सीधे लीवर के संबंधित एंजाइमों में कमी लाता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म गिर जाता है। अब ये कारण थे आपके मेटाबॉलिज्म के कमज़ोर होने के, जिसकी वजह से आपके शरीर में मोटापे की वृद्धि होती है। और एक ही मात्र कारण है जिससे आपके शरीर में मोटापा आता है, वह है आपका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होना। तो किन किन कारणों से होती है, मैंने इसकी व्याख्या आपको कर दी, जिसमें एक कारण है जल्दी खाना। जब आप जल्दी खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। जब आप भोजन करना शुरू करते हैं तब 20 मिनट तक आपका मस्तिष्क आपको संदेश भेजता है, आपका शरीर, कि आप भूखे हैं। अगर आप धीरे आराम से खाएंगे तो यह संदेश पहुंचते में 20 मिनट लगते हैं। अगर आप एक कौर को बहुत अच्छी तरह चबा के खाएंगे तो एक वजह है जिससे आप वो भोजन पचेगा और वो आपके शरीर को लगेगा, सप्त धातुओं का निर्माण ठीक तरह से होगा। तो ये प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, कमज़ोर होता है और आप मोटापे के शिकार होते हैं। वैसे तो मोटापा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह कई बीमारियों को अपने साथ आमंत्रित करता है। मधुमेह, रक्तचाप, हृदयाघात, हृदय से संबंधित बीमारियां, गठिया, जोड़ों के दर्द और इस तरह से कई परेशानियां मोटे लोगों को झेलनी पड़ती है। फिर वे बेचैनी का अनुभव करते हैं, थकान जल्दी होती है, अनिद्रा हो सकती है। इस तरह कई बीमारियों की श्रृंखला मोटापे के साथ आती है। तो यह मोटापा जैसा भयावह रोग आपके जीवन में ना आए, अब इसके लिए करना क्या है, इसके उपाय क्या हैं? अब वजह एक थी, वो वजह क्या थी कि शरीर के मेटाबॉलिज्म के कमज़ोर होने की वजह से आप मोटे होते हैं। तो उपाय क्या है? आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाए। यही एकमात्र उपाय है जिससे आप मोटापे पे विजय पा सकते हैं। वरना आप लाख एक्सरसाइज करिए, लाख योगा करिए, अगर आपने मेटाबॉलिज्म पर ध्यान नहीं दिया तो हाँ, एक्सरसाइज से आपकी बॉडी टोन हो सकती है, योगा से आपकी बॉडी टोन हो सकती है, लेकिन मोटापे का उस पर कोई असर नहीं होगा। मोटापे का सीधा संबंध आपके मेटाबॉलिज्म से है, आपके खाना पचाने की क्षमता से है, जिससे सप्त धातुओं का निर्माण सही ढंग से और सही विधि से हो सके। तब इस मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको अच्छा बनाया जाए, हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि हम सब सौर मंडल से टिके हुए हैं, हमारा सब कुछ सूर्य की ऊर्जा से चलता है, तो हमें भी सूर्य के चक्र के साथ अपने चक्र को मिलाना होगा, प्रकृति के निकट आना होगा। सूर्य के चक्र सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, इस चक्र के साथ हमको एक होना पड़ेगा।
अब वो कैसे होना है मैं आपको आगे बताऊंगा। जब आप सूर्य के चक्र के साथ उसके साथ अपना खाना, अपना पीना, अपना रेस्ट, अपना नींद लेंगे, तब आपके शरीर में सप्त धातुओं का निर्माण ठीक ढंग से होगा। लीवर ठीक ढंग से काम कर पाएंगे, उनका रेस्ट, उनका डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी तरह हो पाएगा, जिससे आप मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला नियम और जो सबसे ज़रूरी नियम है वह है सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना। हमारे पूर्वज सूर्य ढलने से पहले भोजन कर लिया करते थे। थोड़ी देर अपने परिवार के साथ हंसी मजाक कुछ खेल कर वह सो जाया करते थे और सुबह 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे उठा करते थे। आज हमें उसकी ज़रूरत है। आपका भोजन सूर्यास्त से पहले हो जाना चाहिए, इस पर विशेष रूप से ध्यान रखें। सूर्यास्त से पहले आपका भोजन हो जाएगा, आप मोटापे पर लगभग 80% विजय पा लेंगे। धीरे धीरे आपका जो जमा हुआ फैट है, जमा हुआ जो वसा है, वह शरीर की उपापचयी क्रियाओं में यूज़ होने लगेगा और धीरे धीरे आपका वजन, आपका मोटापा दूर होने लगेगा। मेडिकल साइंस भी अब यह कहती है कि सूर्य डूबने के बाद हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे शरीर के सेल्स जैसे ही सूर्य डूबता है, इस शरीर को पता चल जाता है। आपको एक घने कमरे में बंद कर दिया जाए, फिर भी इस शरीर को पता चल जाएगा कि अभी सूर्योदय हुआ है या सूर्यास्त हुआ है। और जैसे ही सूर्य डूबता है, हमारे सेल्स एनर्जी रिलीज़ करना चालू करते हैं। फिर इस शरीर को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आप इसे एक टुकड़े रोटी की भी देते हैं तो वह एनर्जी जाकर स्टोर ही होगा और यह एनर्जी रात भर बढ़ी रहती है जब तक कि सूर्य उग नहीं जाता। यानी आपको सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेना है और सूर्य उगने के साथ अपना ब्रेकफास्ट, अपने दिन के भोजन को व्यवस्थित रखना है। सुबह का नाश्ता आपका खाना की तरह होना चाहिए, भरपूर, पेट भरते तक। आपने गौर किया है कि जब आप रात थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं तो गैस, बदहजमी, अपच जैसे रोग आपको घेर लेते हैं। लेकिन आप सुबह कितना ही खाइए, वह पच जाता है। कारण क्योंकि सूर्य की ऊर्जा के साथ आपकी जैविक ऊर्जा जुड़ी हुई है। इस समय आपका मेटाबॉलिज्म तीव्र होता है, आप हर भोजन को पचा सकते हैं। तो सुबह का भोजन पौष्टिक और भरपूर लीजिए, गला भरते तक खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मध्याह्न का भोजन सामान्य रखिए, उसमें सभी चीज़ों का सेवन करिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स हो। यही 5 चीज़ हमारे भोजन में ज़रूरी हैं, ये चीज़ लीजिए। फिर शाम का भोजन एक भिखारी की तरह लीजिए। एक भिखारी की तरह जिस तरह भोजन लेता है, जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहता है। जब आप इस तरह की भोजन की व्यवस्था करेंगे तब मोटापे से आप दूर रहेंगे, या मोटापा घेर भी लिया है तो धीरे धीरे आप उसे कम करते जाएंगे। जब इस तरह का आप भोजन लेंगे तब हो सकता है आपको शाम के समय परेशानी हो, लेकिन ये परेशानी केवल 2 और 3 दिन की होती है। अगर आपने ठान लिया, आपने संकल्प कर लिया कि अब मैं सूर्यास्त के बाद एक दाना भी अपने शरीर पर नहीं डालूंगा, उस दिन आपने मोटापे पर विजय पा ली। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने आज के लाइफ स्टाइल में, आज की भागम दौड़ ज़िंदगी में सूर्यास्त से पहले खाना चालू कर दिया और अपने शरीर को युवा और युवा बनाते जा रहे हैं। तो एक ये उपाय, सबसे ज़रूरी उपाय है कि सूर्यास्त के बाद आप एक भी दाना शरीर पर मत डालिए। अब मेटाबॉलिज्म को या फैट को कम करने का एक और बहुत अच्छा उपाय है जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है, वह है आपकी श्वसन प्रक्रिया। जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो क्या होता है, आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में फैट का उपयोग होता है। शरीर में जमा फैट कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में यूज़ की जाती है। तो आपका श्वास लंबा गहरा होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज़्यादा निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा शरीर को निकालने की ज़रूरत महसूस होगी, वह उतने फैट का यूज़ करेगा। 80% फैट का उपयोग श्वसन प्रक्रिया में होता है। अगर आपकी लंबी गहरी सांस है तो आप इस विधि को ज़रूर अपनाइए। खाना खाते समय, खाना बनाते समय, गाड़ी चलाते समय, टीवी देखते समय लंबी गहरी सांसें लेते रहिए। इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी मोटापा को कम करने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। एक और ज़रूरी बात, सक्रिय जीवन शैली का होना। एक्टिव रहिए, जितना हो सके एक्टिव रहिए।
बिस्तर या कुर्सी पे तब जाइए जब आपको बिल्कुल रात में सोना हो, तब आप बिस्तर को ढूंढिए, वरना बैठने से बचिए। कहीं आपको किसी से बात करनी भी हो तो कोशिश करिए खड़े होके करें, या कहीं बहुत देर तक बैठना भी पड़े तो आप 30 मिनट 40 मिनट में एक ब्रेक लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, अपने आप को फिर से एनर्जी से भरिए, फिर उस काम को बैठते हुए करना पड़े तो ज़रूर करिए। एक्टिव जीवनचर्या रहेगी, सक्रिय जीवन शैली आपकी रहेगी, तब बहुत कम चांस है कि आपको मोटापा घेरे। अक्सर मोटापा उनको घेरती है जो बैठे रहते हैं, घंटों टीवी देखते रहते हैं, घंटों सिनेमा देखते रहते हैं, या फ़ोन पर बैठकर लगे होते हैं। तो इस तरह की जीवन शैली को अपनाने से बचिए और एक सक्रिय जीवन शैली अपनाइए। घर के काम खुद करिए, गिलास में एक पानी आप खुद जाकर लीजिए, किसी को कहिए मत। इससे आप उतनी दूर चल फिर पाएंगे और आपकी कैलोरीज बर्न होगी, आपके शरीर में जो कैलोरीज जमा है वह यूज़ होगी, जो आपके मोटापे को कम करने का एक कारण बन सकती है। पौष्टिक भोजन जरूर लीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि न खाने से वजन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब आप पौष्टिक भोजन लेंगे, जब आपके भोजन में पौष्टिकता अधिक होगी, तो उसके पाचन के लिए शरीर को फैट का उपयोग करना होता है। आपको मालूम है, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स को पचाने के लिए शरीर को फैट का उपयोग करना पड़ता है। तो आपके भोजन पौष्टिक होना चाहिए, उसमें कुछ मात्रा में फैट जैसे सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, घी, ये कम मात्रा में रखिए। ये भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि इसका त्याग कर देना है। अगर आप पूर्णतः फैट का त्याग कर देंगे, किसी भी प्रकार का ऑयल नहीं लेंगे, तो आपके चेहरे की चमक जा सकती है, आपके जोड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ा फैट भी लेना है। आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा हो, प्रोटीन की भी मात्रा हो, मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसको ऐसे उदाहरण पे समझाऊं कि जब आप 1 चम्मच शक्कर लेते हैं, तो जैसी वो शरीर में जाता है, आपको मालूम है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरी होते हैं और 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज होते हैं। जब शक्कर शरीर में जाता है तो वो सीधे ग्लूकोज में बदलकर रक्त से मिल जाता है, लेकिन वही प्रोटीन्स की जो कैलोरीज है, पहले शरीर को उसको तोड़ना पड़ता है। उस तोड़ने की प्रक्रिया में शरीर को कुछ ऊर्जा का उपयोग करना होता है। तो शरीर इस 4 कैलोरी को पाने के लिए कुछ कैलोरीज खर्च करता है, तो इसे विशेष रूप से ध्यान रखें। और जैसा मैंने पहले बताया था कि अल्कोहल आपके मेटाबॉलिज्म गिराने का एक मुख्य कारण है, तो किसी भी प्रकार के अल्कोहल से एकदम दूरी बनाकर रखिए। ये एक ऐसा जहर है जो केवल आपको ही नहीं, आपके संपूर्ण परिवार को, आपके व्यक्तित्व को नष्ट कर डालता है। तो किसी भी प्रकार के अल्कोहल पेय पदार्थों से बिल्कुल दूर रहिए। फास्ट फूड एक कारण है जो आपके मेटाबॉलिज्म को गिराता है। कभी कभी यह ठीक है कि आपने स्वाद बदलने के लिए कुछ खा लिया, लेकिन यह रोज़ की आदत नहीं होनी चाहिए। नमक कम रखिए। शक्कर अगर पूरी तरह बंद हो सके तो शक्कर बंद कर दीजिए, उसकी जगह गुड़, शहद, फलों से मिलने वाले ग्लूकोज को आप लीजिए, वह ज़्यादा फायदेमंद होगा। एक और विशेष भोजन प्रक्रिया को मैं आपको बताना चाहूँगा, वह है धीरे धीरे चबाकर खाना। जापान में एक आंदोलन चला था 32 टाइम्स भोजन को चबाकर खाने का, और यह प्रक्रिया इतनी कारगर है कि इससे आपका मोटापा बिल्कुल कभी नहीं आएगा। आप जो भी खाएंगे वो शरीर को लगेगा। 32 बार चबाकर खाने का मतलब है कि आप दांतों का उपयोग कर रहे हैं। आज हमारा भोजन ऐसे हो गया है कि हम मुंह में डालते हैं और उसे तुरंत निगल जाते हैं। न तो उसमें सलाइवा मिक्स होता है, न तो उस दांत जिसके लिए भगवान ने हमारा दांत बनाया है उसका ही कोई उपयोग होता है। तो 32 बार जब आप चबाकर खिचड़ी हो, या यहाँ तक जापानी लोग कहते हैं कि पानी को भी चबाकर खाइए। इससे होता क्या है, एक तो भोजन के कण छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह आपका उसमें सलाइवा मिक्स होता है। आपको मालूम होगा कि सलाइवा में कई प्रकार के पाचक एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को तोड़ने और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं और भोजन को बिना चबाए निकल जाते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे खाएं, आराम से खाएं, भोजन का स्वाद लेकर खाएं। मैंने कहा 20 मिनट भोजन को दीजिए, उतना ही खाइए जितना आप 20 मिनट में खा सकें, और धीरे धीरे खाइए। इससे आपके भोजन में सलाइवा भी मिक्स होगा और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।
सलाइवा बनाने के लिए आप मुंह में लौंग, इलायची रख सकते हैं। इसको चबा कर नहीं खाना, इसे आप एक टॉफ़ी की तरह, एक च्युइंगम की तरह चूसते रहिए, जिससे आपका सलाइवा दिन भर बनते रहे। भोजन ऐसे लीजिए जिसमें आपका सलाइवा ज़्यादा बने। चरक संहिता के अनुसार जो लोग नॉनवेज पसंद करते हैं उन्हें भी उसके लिए कुछ नियम का पालन करना होगा। जब आप नॉनवेज खाते हैं, अगर आप रेड मीट रोज़ रोज़ खाते हैं तो उससे आपको मोटापे में वृद्धि हो सकती है। चरक संहिता के अनुसार रेड मीट आपको यदा कदा लेना है, वो 2 महीने में, 3 महीने में। पक्षियों से मिलने वाले मांस वह सप्ताह में आप 1 बार ले सकते हैं। मछलियों से मिलने वाले मांस आप वह 2-3 दिन में 1 बार खा सकते हैं। एग या अंडे आप प्रतिदिन 1 खा सकते हैं, जो आपके शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करेंगे, जिससे शरीर में मसल्स का निर्माण होगा। तो नॉनवेज पसंद करने वाले लोग इस नियम का ज़रूर ध्यान रखें और रेड मीट का प्रयोग थोड़ा कम करें, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मसाले के साथ में खाने के बजाय उसे रोस्ट या कम मसालों के साथ खाना प्रेफर करिए, वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मसालों में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। एक और ज़रूरी नियम मोटापे को कम करने के लिए या मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, वह है पानी का सेवन सम्यक रूप से, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। प्रतिदिन अगर आप 12 से 14 गिलास पानी का लेते हैं, अगर आप किडनी या किसी अन्य बीमारियों का कोई मरीज नहीं है और आपको पानी कम पीने बोला गया है, तो आप पानी जितना बोला गया है आपके चिकित्सक ने उतना ही लीजिए। लेकिन बाकी लोग दिन में कोशिश करें कि कम से कम 12 से 14 गिलास पानी अवश्य लें। पानी आपके शरीर को डिटॉक्सिफाइड करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो पानी का सेवन आपके वजन को नियंत्रित करने में बहुत कारगर होगा। पानी पसंद न हो तो उसकी जगह नारियल पानी, नींबू पानी का भी उपयोग आप कर सकते हैं। अंतिम में एक और बात और बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वह है किसी भी प्रकार की डाइटिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप डाइटिंग करते हैं तब आप मसल्स खोते हैं, आपके शरीर में मसल्स की कमी हो जाती है। लोगों को लगता है प्रारंभ में जब वो डाइटिंग चालू करते हैं कि 1 हफ्ते में 3 किलो 4 किलो वज़न कम हो गया, दरअसल वह आपकी छोटी और बड़ी आंतों में उपस्थित मल का कम होना होता है। एक औसत शरीर में 5 से 15 किलो तक मल जमा हो सकता है। तो जब आप डाइटिंग करते हैं तो वह जमा हुआ मल पहले निकलता है, जिससे आपको लगता है कि आपका वज़न कम हो रहा है। फिर जब आप डाइटिंग करते हैं और खाने को छोड़ते हैं या बहुत कम खाते हैं, इससे आपको कई प्रकार के नुकसान होते हैं। तो मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ कि भोजन लेकर वज़न कम करना है। बस आपको भोजन की उस गुणवत्ता को बदल देना है, भोजन चॉइस ऑफ फूड को बदल देनी है। शक्कर की जगह गुड़ को प्रेफर करना है, जिससे आपको बाकी पौष्टिक चीज़ें भी मिले। किसी भी प्रकार का शक्कर मिठाइयों का सेवन बंद करके गुड़ से बनी मिठाइयाँ आप ले सकते हैं। पहले के ज़माने में जब शक्कर नहीं थी तो गुड़ एक पसंदीदा मिठाई थी। लोग जब मेहमान घर में आते थे तो उन्हें पानी के साथ गुड़ की डली दी जाती थी। तो आप गुड़ का सेवन करें, शक्कर के सेवन से बचें। किसी भी प्रकार का डाइटिंग मत करिए, वो बहुत नुकसानदायक है। भोजन आपको छोड़ना नहीं है, उपवास आपको रखनी नहीं है। सम्यक भोजन लीजिए, उतना जितना ज़रूरी हो, और उसमें पौष्टिकता का ध्यान रखिए। उसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स और विटामिन्स भी हो, उससे आपको एमिनो एसिड भी मिले। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका प्रतिदिन 100-150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक वजन कम हो सकता है। इसे प्रतिदिन नापते रहिए या हर 2-3 दिन में नापते रहिए कि आपका वजन कितना कम हो रहा है, और अपनी जीवनचर्या को बिल्कुल संतुलित रखिए। एक उत्कृष्ट जीवनचर्या रखिए, जिससे आपको अपने शरीर को फिट रखने में बहुत मदद मिलेगी। इससे आपका मेटाबॉलिज्म एक बच्चे के स्तर तक पहुंच सकता है, जहां पे आप हर भोजन को पचा ले सकते हैं, और मोटापा आपसे कोसों दूर रह सकता है। और ज़रूरी बातों में से एक प्रसन्न रहना। जब आप प्रसन्न रहते हैं तो आपके शरीर में अच्छे हार्मोन्स बनते हैं, और अच्छे हार्मोन्स के कारण जो बुरे हार्मोन्स हैं जिससे आपके मेटाबॉलिज्म स्लो होती है, वह नहीं हो पाता है। तो प्रसन्न रहिए। जो लाइफ में चाहिए उसके बारे में सोचिए, जो नहीं चाहिए उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। जैसी आपकी सोच होती है वैसा ही प्रभाव जीवन पर होता है।
तो अपने वजन के बारे में भी आदर्श अनुभव करिए। आपको जितना वजन चाहिए आप मानिए कि आप उतने ही वजन के हैं। अगर आप मोटे हैं तो चिंतित मत होइए, दिन रात उसके बारे में चिंता मत करिए। जितना इच्छित वजन आपको चाहिए, जैसे मेरे उम्र और मेरी हाइट के अनुसार मुझे 60 किलो वजन होना है, तो मैं यही मानूंगा कि मैं 60 किलो का हूँ। और मैंने ये जितने उपाय बताए उसको मैं खुद फॉलो करता हूँ। मैं सूर्यास्त के पहले खा लेता हूँ, मैं सुबह उठकर ब्रेकफास्ट खाता हूँ और शायद घर में सबसे ज़्यादा भोजन मैं ही करता हूँ, लेकिन मेरा वज़न नहीं बढ़ता। मैं दिन भर खाता हूँ फिर भी मेरा वज़न नहीं बढ़ता। एक बार आप अपना मेटाबॉलिज्म तीव्र कर लीजिए, मेटाबॉलिज्म तीव्र हो जाए तो आप हर चीज़ पचा लीजिए। फिर आप फास्ट फूड भी खाइए कभी कभी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। फिर आप कुछ भी खाइए, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। फिर भी मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। तो ये उपाय हैं जिनसे आप मेटाबॉलिज्म अच्छा बनाकर मोटापे को दूर कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको स्ट्रिंग टेस्ट बताऊंगा। स्ट्रिंग टेस्ट में जहाँ पे आप खुद अपने शरीर का मानक ले सकते हैं कि आप अंडरवेट हैं, आप ओवरवेट हैं, मोटापे की बिल्कुल डेंजर लाइन पर हैं, या आप मोटे हो गए हैं। तो इस स्ट्रिंग टेस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। और मैंने ये जितने उपाय बताए ये आप ज़रूर करके देखिए। मैंने बोला है बस इसलिए मान कर मत चलिए, आप इन उपायों को करके देखिए और प्रतिदिन लक्ष्य बनाइए कि 100 से 150 ग्राम का वज़न मैं कम करूँगा। बहुत तेज़ी से वज़न कम करने के चक्कर में मत रहिए। ऐसे कई लोग घोषणा कर सकते हैं अमुक व्यक्ति ने इतने दिन में इतना वज़न कम कर लिया। इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, इन विज्ञापनों के चक्कर में मत पड़िए। वज़न कम करने का सीधा संबंध आपके मेटाबॉलिज्म से है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको अब स्ट्रिंग टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आप अपना वज़न घर पर ही नाप सकते हैं कि आप किस लेवल पर हैं। दोस्तों, आज हम स्ट्रिंग टेस्ट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। स्ट्रिंग टेस्ट, जैसे मैंने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व तक BMI को मोटापे का निर्धारक माना जाता था। अगर किसी व्यक्ति की BMI 30 से ऊपर जाती थी तो उसे मोटा माना जाता था। लेकिन आज ब्रिटिश एंड अमेरिकन मेडिकल काउंसिल उस बात से थोड़ा दूरी बना रही है, क्योंकि होता क्या है कि कोई मुक्केबाज है, कोई पहलवान है, उसे अपना शरीर बनाना होता है और शरीर बनाने के प्रोसेस में वो मसल्स का निर्माण करते हैं, तो वह मसल्स भी शरीर के भार में आ जाता है। अतः BMI का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सही नहीं हो सकता। कई ऐसे पतले दुबले लोग होते हैं जिन्हें हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, या जिनके पेट या हार्ट और लीवर के आसपास उत्पन्न हुई फैट उनके लिए घातक हो सकती है। तो आज हम एक ऐसा टेस्ट आपको बताने जा रहे हैं जहां पर आप घर पर यह माप सकते हैं कि आप ओवरवेट हैं या मोटे हो गए हैं या फिट हैं। इसके लिए हमें एक रस्सी या ऊन की ज़रूरत पड़ेगी। तब हम आपको विधि बताते हैं कि इसे कैसे करना है। इसके लिए हमें एक रस्सी या ऊन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अब इसमें मैं मदद के लिए अपने एक सहयोगी जो मेरी भांजी है यशस्वी पाठक की मदद लेना चाहूँगा। यशस्वी, रेडी है ना। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको शरीर की लंबाई के बराबर, आपको जैसे यशस्वी थोड़ा पीछे हो जाओ, अब अंगूठे से इस रस्सी को दबाओ। अब शरीर के हाइट के बराबर आपको इस ऊन या रस्सी को लेनी है। अब ये रस्सी हमारे पास आ गई है। अब इस रस्सी को क्या करना है, इसे बिल्कुल बराबर मात्रा में नाप कर इसे अब इस तरह से आधा आधा मोड़ लीजिए। इस तरह आधा मोड़ लीजिए और ठीक इसे नाभि के पास, जहाँ भी आपका नाभि हो उसके पास इसको कमर के आसपास राउंड लेते हुए इसको लेना है। ठीक है, ये देखिए। अब ये रस्सी मैंने नाभि के पास ली और ये पूरी तरह अब ये देखिए गांठ बन जा रहा है ना। हम इसमें गांठ बांधने की कोशिश कर रहे हैं और ये गांठ बंध गया। ठीक है, तो अगर ये गांठ बंध जाता है मतलब आप फिट हैं। अगर ये केवल, जैसे अब देखिए मेरे लिए रस्सी थोड़ी छोटी पड़ेगी, ये केवल पहुंच रही है,
नाभि के आसपास बस पहुंच रही है, लेकिन ये गांठ नहीं बन रहा है, मतलब समझिए कि आप डेंजर लेवल पर हैं। और अगर ये पहुंच भी नहीं रहा है और कहीं दूर पे अटक जा रहा है, मतलब समझिए कि आप ओबेसिटी यानी मोटापे के शिकार हो चुके हैं। तो यह थी दोस्तों स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसे आप घर पर कर सकते हैं और आज ब्रिटिश एंड मेडिकल काउंसिल भी इस टेस्ट की मदद ले रहा है। तो दोस्तों ये था मोटापे पे संपूर्ण बातें, जहाँ पे मोटापे पे आपको केवल ध्यान रखना है अपने मेटाबॉलिज्म पर। ऐसी चीज़ें जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है उससे दूरी बनानी है, और ऐसी चीज़ें जो आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छी बनाती है वह अपनाना है। वह सूर्यास्त से पहले खाना हो, वह अल्कोहल, शक्कर, नमक से दूरी बनानी हो, एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनानी हो, खुश रहना हो, जो आदर्श वजन चाहिए आपको उसके बारे में सोचना हो। ये सारे उपाय मैंने वर्णन कर दिए हैं। इन उपायों को एक बार बहुत ध्यान से सुनिए, इन वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैंने लगभग सभी चीज़ों को इसमें बता दिया है और इसे अनुसरण करके देखिए। ये मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। आज मैं अपने आप को पाता हूँ कि मैं पूरी तरह फिट हूँ, मुझे मोटापा नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं है। और मेरे साथ कई मेरे मित्र हैं जिन्होंने इन सब विधियों को अपनाया है और मोटापे से बिल्कुल दूरी बना ली है, फिट हैं, अधिक उम्र में भी युवा दिखाई देते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, थकते नहीं हैं, थकान जैसी चीज़ उनके जीवन में होती नहीं है। तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने इन बातों को पूरी तरह अपनाया और पूरी तरह इसका अनुसरण किया तो ये मेरी गारंटी है कि आपका वजन कम तो कम होगा ही होगा, आप दिन प्रतिदिन और युवा होते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।